अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेना चाह रहे हो ना, तो इन गैस पेपर वाली वीडियोस को आपने देखना होगा। आज इंशाल्लाह क्लास 11 के मैथमेटिक्स का गैस पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेड हैं, हम इसको सेल करते थे, लेकिन अब पेपर में कम टाइम है तो आपको दे रहे हैं। आपने क्या करना है, आपने कॉपी ले लेनी है एक, और जो चैप्टर का नाम है वो लिखना है, और जो क्वेश्चंस मैं बताऊँगा वो लिख लेना है। बहुत क्वेश्चंस कम कर रहा हूँ, वीडियो को नहीं छोड़ना। ये पेपर में आ जाएंगे, आप बोलोगे काश वो वीडियो देख ली होती, मैंने कर लिया होता तो आज नंबर अच्छे आ जाते। तो अगर नंबर अच्छे करने, इस वीडियो को देख लो, आपका काम आसान हो जाएगा। एक और बात, कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगला कौन सा गैस पेपर शेयर करूं, ठीक है। और आपने जो है चैनल का लिंक दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। देखो भाई, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रा शेयर कर दिया करो, ठीक है। करते हो आप माशाल्लाह से, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है शेयर करना और सब्सक्राइब करना, तो इसलिए कह रहा हूँ ज़रूर शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। और अगर बाय करना चाहो तो ये गैस पेपर पीडीएफ में बाय कर सकते हो, आपको पता है 200 फ़ीस है, और फ्री में मैं आपको दे भी रहा हूँ। अच्छा देखो, 10 MCQs, इसमें कोई रियायत नहीं है। सर ऐसा क्यों? देखो, एक MCQs करने में 1 मिनट लगेगा, तो 10 MCQs ही तो है, हिम्मत करके कर लो, ठीक है। तो 10 के 10 MCQs आपने इंशाल्लाह करने हैं। हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग में मैं आपकी बड़ी मदद करूँगा। अब आओ वो कैसे, 2-2 3-3 क्वेश्चन बताऊँगा, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने नहीं छोड़ना, और एक इजाफी लगवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 तो 2 3 तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और क्वेश्चन नंबर 4 तक जाना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में बस एक लगवा रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 1। ये शॉर्ट में आ सकता है, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग में रखा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो ये 4 क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर दोस्त कह रहा है ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बोलना इंपॉर्टेंट है, मैं करके जाऊँगा, और फिर पेपर में आएंगे तो फिर आप उससे बोलिएगा कि देखा मैं ठीक कह रहा था ना। चलो, अक्सर कहते हैं ना हम लोग कि मेरी बात मान लेते तो आज ये ना होता, तो बस वही बात है। अच्छा, अब आ जाओ MCQs में। सॉरी बेटा, कोई रियायत नहीं है। वो अक्सर जाते हैं ना मार्केट में कुछ खरीदने के लिए, कहते हैं नहीं भाई कोई रियायत नहीं होगी, तो भाई वही है, MCQs में कोई रियायत नहीं है। अच्छा, अब शॉर्ट लॉन्ग में बड़ी रियायत है आपके लिए। शॉर्ट आपको करना है बस 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, बस 2 लगवा रहा हूँ। एक पार्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1। अच्छा, उसके बाद मेरे भाइयों लॉन्ग की तरफ आ जाओ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, 2 और 3, और 1 भी इम्पॉर्टेंट है। 1 2 3 कर लो, ठीक है। यहाँ 2 3 लिखा, लेकिन आप 1 2 3 करके जाना। देख लो कितने कम कर दिए हैं, सही है। चलो 1 2 3 मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। 1, थोड़ा सही लिखते हैं, 1 2 3, चलो हो गया। अब आ जाओ वेक्टर वाला चैप्टर, इंपॉर्टेंट, इजी, आसान, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाला यही चैप्टर लगता है मुझे इसमें, बुक में। अच्छा, MCQs पे सॉरी बेटा कोई रियायत नहीं है, 10 MCQs। अच्छा, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बराबर में चल रहे हैं, उन्हें देखते रहो। जो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन बराबर में लिखा हुआ है। अच्छा, आपने करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम। क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और साथ ही साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, लेट यू दिया हुआ है। नहीं सॉरी, 3 नहीं है, 4 है। यहाँ 3 लग रहा था, 4 है ये, ठीक है। 4 है आपका, इफ़ ए 2i + 3j + 5k, और इसके साथ आपने करना है 5। बस ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपने, कोई ज़्यादा नहीं है, 5। और लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन देख लो। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 2 और 3, बस 2 और 3, 2 और 3, चलो बस ये तो कर लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वॉल्यूम। बस दोनों वॉल्यूम वाले हैं, ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है ना, इसलिए आते हैं। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट फेवरेट चैप्टर। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा जाना होगा आगे, ठीक है। MCQs में तो बिल्कुल भी रियायत नहीं है, उसमें तो हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंड शो डैट a की पावर n+5 b की पावर n+5, ये वाला करना है 1, ठीक है। और 3 2 छुड़वा रहा हूँ, ठीक है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट 5। अच्छा, और करके जो लिखा हुआ है वो भी करना है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन 1, एक क्वेश्चन देखना ज़रूर, ऐसे डिसआउट कराएगा। और हाँ बस
एक और लिखवा रहा हूँ, 2 या 3 में कन्फ्यूजन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं 2 लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चाहो तो 3 भी देख सकते हो। 2 क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। द AM ऑफ 2 नंबर इज़ 8 और द HM ऑफ 2 नंबर इज़ 24/5। ये 2 है लेकिन मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, अब आओ मिसलेनियस सीरीज़ की तरफ। मिसलेनियस सीरीज़ एक क्वेश्चन देता है आपको चैप्टर में, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 MCQs विदाउट कोई कन्फ्यूजन के करेंगे बच्चे। अच्छा, उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2, इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट में 2 करना है, ठीक है। 1 + 5a + 9a², और क्वेश्चन नंबर 3 और आखिरी, एंड बल्कि 2 ही करना है इसमें, 3 और लॉन्ग की तरफ आ जाओ। लॉन्ग में सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, 1 दोनों पार्ट करना, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं खींचा है, बहुत छोटा चैप्टर खींचा है ये, ठीक है। अब आ जाओ परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट फेवरेट चैप्टर, पूरा का पूरा डाइस में आता है। इसमें सवालात 10 MCQs बगैर कोई पूछे, बगैर कोई रियायत के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने शॉर्ट में, देयर आर 11 मेंस, ठीक है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 4 भी इंपॉर्टेंट है, और आखिरी 5, ये इंपॉर्टेंट सवाल आता है। मैंने कराया ये क्वेश्चन, ठीक है, सारे करा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग में सिर्फ एक लगवा रहा हूँ, और वो है 2 even A and B are, यानी क्वेश्चन नंबर 2 लगवा रहा हूँ। ये तरतीब देना है मैंने, ठीक है। आसान है, मुश्किल, परेशानी, टेंशन कोई बात नहीं है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट, इसमें तो वो चैप्टर ही कम है ना, इसलिए तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसमें आपने करना है MCQs में बिल्कुल रियायत नहीं है। MCQs भाई, MCQs में रियायत, 1-1 मिनट वाले MCQs हैं, इसलिए ऐसा है। अच्छा, पहला वाला सवाल तो एज इट इज़ उठ के पेपर में आ सकता है, बहुत चांस है, पहला सवाल। दूसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन नहीं लगवा रहा। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा, पाँचवा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा आसान आसान सवाल है, एक कर लो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ये। और लॉन्ग पर आ जाओ बगैर कोई टाइम वेस्ट के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों करके जाओ, देखना एज इट इज़ पेपर में आएगा। 1, 2 समझ नहीं आ रही होगी ना, ठीक है, इसको ठीक कर दो। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 8, फंक्शन इन ग्राफ्स। ग्राफ का सवाल ज़रूर आएगा पेपर में। अगर ग्राफ का सवाल आएगा तो याद रखना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ग्राफ पेपर कौन सा खरीद के लेके जाए। ऐसा करोगे ना, ग्राफ पेपर भी जब्त होगा और आपके नंबर भी कट सकते हैं। ग्राफ पेपर बोर्ड वाले देते हैं, लेके नहीं जाना होता, उस पर लिखा हुआ होता है ये बोर्ड की तरफ से आया है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, MCQs में सॉरी बच्चों कोई रियायत नहीं है, हर बार की तरह। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3, 2 and 3 और जस्ट 4, ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने सारे क्वेश्चन थे इसमें से, इतने से हो गए। अच्छा, उसके बाद आपने लॉन्ग मैच करना है क्वेश्चन नंबर 1 and 2, बस। देखो 4-5 क्वेश्चन कर दिए पूरे चैप्टर से। अब ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए लिखवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 8 चैप्टरों के आपको इंपॉर्टेंट मिल गए। अब चलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ, जो चैप्टर अभी हमारा रहता है, हमने करना भी है, इंशाल्लाह कर लेंगे जल्द कवर, और जब तक शायद ये वीडियो आए तो शायद कवर हो भी जाएगा। MCQs पे कोई रियायत नहीं मिलेगी, 10 होंगे, और ज़रूरत भी नहीं है रियायत की, आप खुद भी देखोगे तो समझ में आ जाएंगे कि कम कितने ज़्यादा है। अच्छा, आपने करना है, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन पार्ट दिए हुए हैं उसके। शॉर्ट में आपने करना है पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, बस ये आपने करना है। नहीं, हाँ, पार्ट 4 सही है। और लॉन्ग में एक ही दिया हुआ है, वो लॉन्ग में एक ही कर लेना, 1, ठीक है, ये लो, आसान कर दिया। अच्छा, अब आते हैं आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के लिए। 10 और 11, सॉरी, MCQs पे सॉरी, नो रियायत, MCQs 10, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट अब लिखते जाओ, प्रूव दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज़ पेपर में आ जाएगा। ये 1 हो गया। अच्छा, 2 छोड़ दो, इतना थोड़ा सा आसान लग रहा है, नहीं आएगा। 3 और 5, 3 and 5। अब लॉन्ग पर आ जाओ, रुको नहीं, बिल्कुल भी वेट नहीं करो, 1, 2 दोनों करो, 1, 2 दोनों करो, ठीक है, समझ गए मेरी बात।
जगह कम है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। 1 और 2 दोनों करो। चलो अब आ जाओ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सारे एप्लीकेशन वाले सवाल होंगे इसमें। MCQs में फिर वही कोई रियायत नहीं है, 10 MCQs। 10 यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बल्कि इसको मिटा के सही कर देता हूँ। 10 MCQs, ठीक है, 10 MCQs दोनों ऊपर नीचे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 135, शॉर्ट क्वेश्चन का 1 क्या है? द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 3.346, ये 1 हो गया, 1 हो गया। और 3 कौन सा हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC व्हेन, और एंड 5 कौन सा हो गया? फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ये बहुत आता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वाला बहुत पूछा जाता है। ये तो मेरे टाइम पे भी आया था, ये तो मैं इसीलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इसका आता था, लेकिन मैं गलत कर आ गया। और 1 और 2 लॉन्ग में बस थोड़ी सी मिस्टेक कर गया था, जिसकी वजह से सवाल गलत हो गया था। द सीरीज ऑफ पैरेललोग्राम, ये 1 हो गया। इफ़ A = B = C, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाओ चैप्टर नंबर 12। MCQs 10 है जी, बिल्कुल 10 है। 10 MCQs हैं तो फिर आप करेंगे पूरे के पूरे इंशाल्लाह, और कर भी पाएंगे। अच्छा, चैप्टर का नाम देख लो, बहुत बड़ा है, पूरा लिखा नहीं था मैंने, बता देता हूँ। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये पूरा नाम है इसका, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है। अच्छा, आपने 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 पढ़ के भी बता देता हूँ कौन से हैं, और लॉन्ग में बता देता हूँ, सिर्फ 1, 2 दोनों करना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कौन सा है। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये 2 हो गया। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये 3 हो गया। और 4 कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स भी कोशिश करना कर लो, ठीक है। और 3 आपको पता, फाइंड द वेरीफाइंग द जनरल सोल्यूशन, और फाइंड एंड वेरीफाई द जनरल सोल्यूशन, ये दोनों आपने सवाल करना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए लगवाएं। अच्छा, अब देखो आपने काम क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगला गेस्ट पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, ये एक काम हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है भाई, आपने ये कमेंट ज़रूर करना है, अगर वीडियो पूरी देखिए, फुल वॉच, यस सर फुल वॉच, ताकि मुझे पता चल जाए वीडियो पूरी देख रहे हो या नहीं, ताकि ऐसी वीडियो आगे भी डालूँ ना फिर, वरना ऐसा ना हो कि मैं वीडियो डाले जा रहा हूँ, आप लोग देख नहीं रहे हो, क्योंकि कोर्स भी कंप्लीट कराना, हमारे चैप्टर्स भी रहते हैं 3-4, ठीक है। आई थिंक 3 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं, 2 चैप्टर हमारे मैथ के, 5 चैप्टर हमें करने हैं, हमारे पास 2 महीने, तो हमें काफ़ी उधर भी कवर करना है चीज़ों को, और मैथ भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है। तो आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर कुछ ना आया हो पूछना कमेंट सेक्शन में, बताऊंगा। आखिर में ये कहूँगा भाई, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, तो जब भी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में।